उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल पूरे। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा विकास योजनाओं का लेखा जोखा। दोबारा मौका देने पर जनता को दिया धन्यवाद। सीएम धामी पहुंचे अल्मोड़ा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बनाया माहौल। कहा, तीसरी बार रिपीट हो रही मोदी सरकार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का तीसरा दिन। अब तक 9 लोगों ने दर्ज कराया अपना नामांकन। मतदान कर्मियों के लिए की गई विशेष वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति। हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे रुड़की। बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है। और भारत निर्वाचन आयोग के नामित व्यय प्रेक्षक पहुंचे पौड़ी। नोडल अधिकारी और एसएसपी के साथ की बैठक। चुनाव संपन्न कराने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं का लेखा जोखा रखा। सीएम ने बताया कि यूसीसी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही। वहीं उन्होंने दोबारा मौका देने पर जनता को धन्यवाद दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं इसी दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को साझा किया और कहा कि नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति अध्यादेश के साथ यूसीसी जैसे कड़े फैसले लिए गए। साथ ही सीएम धामी ने विपक्ष पर हमला बोला और गठबंधन को धर्म विरोधी बताया। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है, तो प्रदेश के अंदर करीब डबल इंजन ने 60 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च माह 2020 से प्रारंभ हुई थी और अगले 5 सालों के लिए वो विस्तारित हो गई है। उसमें 60 लाख लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अन्न ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी अनेक जरूरतमंदों को तेजी से घर दिए जाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना हो, इसमें प्रदेश में दिसंबर 2023 से लेकर 34,28,783 लोगों को अभी तक आच्छादित किया गया है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पीएमजीएसवाई, ऐसे करके किसान सम्मान निधि में भी 9 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। डबल इंजन चूंकि हमारे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अल्मोड़ा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रामजे इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। वहीं सीएम धामी ने विपक्ष को बेहद कमजोर बताते हुए कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। इसके कारण अब तक 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। प्रकार का जोश है, लोगों में उत्साह है, उमंग है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस दौरान भी गया हूं, चुनाव घोषित होने के बाद भी जा रहा हूं। तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल कब आएगी और कब इस उत्सव को मनाएंगे। और यहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो, इसके साथ हमारी 4-5 लोकसभाएं भारी मतों से इस बार जीतेंगे
2014 से भी ज्यादा, 2019 से भी ज्यादा एक इतिहास उत्तराखंड बनाएगा। उत्तराखंड के टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने पूरे दलबल के साथ नामांकन किया। देहरादून परेड ग्राउंड से जुलूस निकालकर शक्ल में बॉबी पवार अपने समर्थकों के साथ कचहरी परिसर पहुंचे और वहां पर अपना नामांकन दर्ज करवाया। बता दें कि बॉबी पवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना समर्थन दिया है और प्रदेश के 4 अन्य लोकसभा सीटों से प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन टिहरी लोकसभा सीट पर यूकेडी ने बॉबी पवार को अपना समर्थन देकर यूकेडी का प्रत्याशी न उतारने की घोषणा की है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर आज है, वो चाहे विभागों के अंदर हो, भर्ती घोटालों की जो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई, या उसके बाद जो रोजगार का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद जल जंगल जमीन का अपने संसाधनों को, अपने लोगों के संसाधनों को बचाने का जो मुद्दा है वो मुद्दा है। इसके अलावा पहाड़ों में जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की स्थिति है वो मुद्दा है। इसके अलावा अपनी बहन बेटियों की जो अस्मिता की जो लड़ाइयां चल रही है वो मुद्दा है। तमाम प्रकार के वो मुद्दे जिसके लिए हर एक दिन उत्तराखंड का वो जनमानस जो प्रदेश के लिए चिंता कर रहा है, वो लड़ रहा है, हर एक वो मुद्दे हमारे हैं और उन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ सहित रुद्रप्रयाग विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क और रोड शो किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनपद रुद्रप्रयाग में विशेष आत्मीय लगाव है। वे सबसे अधिक बार रुद्रप्रयाग जनपद में ही आए हैं। उनका केदारनाथ से बहुत पुराना नाता है। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत केदारपुरी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आदरणीय मोदी जी को 400 सीट से अधिक जिताकर तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएं। 19 तारीख को पूरा जवाब देंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 19 तारीख तक आप सब लोग मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए, और आपका जो पसीना है वो मेरे लिए सिरोधार्य है। अगर आप जितना पसीना बहाएंगे, मैं मानता हूं कि मैं ऋणी रहूंगा आप लोगों का, मैं उसको चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके पसीने के बदले अगर मुझे अपना रक्त भी बहाना पड़े, मैं पीछे हटने वाला हूं। टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला उत्तरकाशी पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यमुना घाटी में उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में आने वाले जोत सिंह गुंसोला को कांग्रेस की नैया पार करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। जोत सिंह गुंसोला भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के सामने खड़े हैं। बढ़ती द्वंद्वी के सामने अपने हथियार पर मैं रणनीति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि रणनीति एक ऐसा हिस्सा होती है। मैं तो उनको ये मान के चल रहा हूँ कि जो सांसद 12 साल से आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ तो सवाल जड़े होंगे, आपके हित की कोई बात तो की होगी, है ना। तो भाई चुनौती उनके सामने है, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूँ। जो विधानसभा का जो यमुना घाटी वाला पार्ट है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे उसको मजबूती प्रदान करूँ, उसको नेतृत्व प्रदान करूँ, क्योंकि कुछ लोगों का पाखंड मंडित में बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं है तो कांग्रेस नहीं चलेगी। तो आज हमने अपनी बात को साबित कर दिया। हमने अपने नवाई घाटी में जोत सिंह गुंसोला जी का शानदार स्वागत किया है गाँव से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों पार्टियों की टक्कर देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को बसपा में शामिल होते ही भावना पांडे ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की बाटीगंज में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है। और पार्टी को ठीक तरीके से संचालन करने के लिए जिस तरह से कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय होना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर विधिवत कार्यकर्ता यहाँ पर जो रोजमर्रा की जो कार्यवाही होगी चुनाव प्रचार की, वो यहाँ से संचालित होगी।
देहरादून में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन तक 9 लोगों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि मतदान क्रमिकों के विशेष वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की गई है और हेल्थ प्लान तैयार हो रहा है। इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सी विजिल ऐप के माध्यम से जितने भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रकरण हैं, जिनकी शिकायत किसी भी आम नागरिक के द्वारा दर्ज की जा सकती है, रियल टाइम बेसिस पर उसकी तस्वीर लेकर, उसमें उत्तराखंड राज्य अव्वल है सभी राज्यों में केरला के बाद। केरला राज्य में 11,450 इस प्रकार की शिकायतों का निस्तारण किया गया है और उत्तराखंड में ये आंकड़ा लगभग 6357 है। भारत निर्वाचन आयोग के नामित व्यय प्रेक्षक उमाशंकर प्रसाद ने पौड़ी पहुंचकर नोडल अधिकारी और एसएसपी के साथ बैठक की। लोकसभा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के लिए गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली गई। प्रेक्षक ने सभी अधिकारियों से कहा कि चुनाव के दौरान निष्पक्षता और सजगता से कार्य करें। बैठक को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक ने बताया कि चुनाव को संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रेक्षक ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से बैंक अकाउंट खुलवाने को कहा है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का हिसाब भी मिल सके। ये मेरा पहला विजिट है, तो यहाँ पर फर्स्ट विजिट में मुझे यही इंश्योर करना था कि जो आगामी चुनाव जो 19th को वोटिंग होने वाली, तो उसके लिए तैयारी यहाँ पर एक्सपेंडिचर के लिए रिलेटेड जो भी है वो तैयारी हुई है कि नहीं, उसे निरीक्षण करना था। तो यहाँ पर यहाँ के डीएम, बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट के डीएम के साथ मेरा आज मेरी मीटिंग हुई और जो अभी तक का स्टेटस है कि सब कुछ प्रिपेयर्ड है और ये यहाँ की टीम पूरी तैयार है उसके लिए। ऊधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान एक अर्टिका कार से 100 किलो गौमांस बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। लगा हमारी रेगुलर चेकिंग चल रही है। उसी चेकिंग की कार्यवाही में हमें एक गाड़ी में से गौमांस मिला है, जिसमें 100 किलो गौमांस पकड़ा गया था उस गाड़ी में से। साथ ही गाड़ी थी वो भी हमने बरामद कर ली है और उसके साथ गौमांस, और इसके साथ 2 अभियुक्त जो है वो फरार हैं। मौके पर हमने एक अभियुक्त को वहीं से गिरफ्तार कर लिया था। उनकी रेगुलर दबिश दी जाएगी, जहाँ जहाँ पे भी उनके एड्रेसेस हैं उन पर रेगुलर दबिश दी जाएगी, उनके रिलेटिव्स के घर दबिश दी जाएगी और अगर गिरफ्तार नहीं होता तो एनबीडब्ल्यू और आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिफाई रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं राज्य सरकार से इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने आचार संहिता लगने से महज 1 दिन पहले बिना नोटिफिकेशन जारी किए रोडवेज बसों के नोटिफाई रूटों पर प्राइवेट बसों के लिए खोल दी गई। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच हुए समझौते के अनुसार ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से एनओसी लेना अनिवार्य है, जो नहीं ली गई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। एक रिट याचिका एपीआई फाइल की गई, जिसमें शासन की जो विज्ञप्ति थी 15 मार्च 2024, जिसके द्वारा जो रूट रोडवेज के लिए नोटिफाइड थे उनको इन्होंने जो है प्राइवेट मार्गों में कन्वर्ट करके प्राइवेट ऑपरेटर को भी परमिट देने के लिए किया। हमारा मुख्य चैलेंज का ग्राउंड ये था कि ना तो इस पे कोई सुनवाई की गई और ना ही जो रोडवेज ने भी आपत्तियां दी थी और ना हमने दी उसको इन्होंने कहीं वो उसको स्वीकार किया। तो माननीय न्यायालय द्वारा कल इसमें मौका दिया गया था इनको अपना क्या कहना है। तो इस सरकार ने कहा कि भाई किसी के भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं मिले, जबकि हमने इसको रोडवेज के जबकि हमने इसको विरोध किया। तो न्यायालय ने आज उनसे कहा कि आप अपना एफिडेविट फाइल करें और तब तक के लिए उन्होंने कहा इस विज्ञप्ति के आधार पर परमिट देने पर रोक लगा दी गई है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्निकल के नियम विरुद्ध की जा रही भर्तियों को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उत्तराखंड फॉर बायोटेक्निकल के डायरेक्टर को 4 सप्ताह में कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कुमाऊं कमिश्नर द्वारा मामले की जांच में तथ्य सही पाए गए थे। इसके बाद भी अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। जो हमारे याचिकाकर्ता है, एक तो एक्स सर्विसमैन है और हल्द्वानी निवासी है। उनके द्वारा एक जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके डिपेंडेंट्स है, उनके लेके ही याचिका फाइल की गई थी। हमारे पर डिपार्टमेंट के हल्दी का बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट है, वो है उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्निकल, हल्दी पे है। उसमें हमारा मेन जो इश्यू था ये था कि यहाँ पर जो भर्तियां हो रही वो बिना उनका स्ट्रक्चर फॉलो किए हुए, बिना गवर्नमेंट ऑर्डर फॉलो किए हुए और जो बिना उनके रेगुलेशन है 2018 के, उसमें जो स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है कि कैसे भर्ती होंगी, क्या प्रारूप रहेगा, अगर कोई बंदा आउटसोर्स, अगर कोई व्यक्ति आउटसोर्स से भर्ती हो रहा है तो उसके लिए क्या नियम है। तो यहाँ पर लगातार जो हमारे पास रिकॉर्ड है इस पे क्या था कि कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर जो पद नहीं है, जैसे आप पीआरओ का पद नहीं है, उस पर भर्ती कर दी, जो हमारी याचिका करता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह के दौरान न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान न्यायमूर्ति और अधिवक्ता होली के गानों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। का जो प्रोग्राम था बड़ा यादगार है, बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको जो है होली की बहुत बहुत बधाई है। पूरे देश में खुशहाली हो, उत्तराखंड में खुशहाली हो, हर घर में खुशहाली हो। सारे प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हाईकोर्ट परिसर में बहुत अच्छे तरीके से होली मनाई गई। हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय और पूरी कार्यकारिणी को बहुत बधाई देते हैं। साथ ही पत्रकार बंधुओं का बड़ा योगदान है, उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अधिवक्ताओं को होली का बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि एक ये प्रेम और मिलन का एक पर्व है। और आज जैसा आप लोगों ने देखा कि हमने, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही मजबूत संस्कृति है, जिसको हम बिना छोड़े इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते। आपने देखा, हमने यहाँ पे झोड़े का कार्यक्रम, कुमाऊनी होली, गढ़वाली होली, सबका सम्मिश्रण करके यहाँ पे को प्रस्तुति कर रहे हैं हमारे कलाकार, जो हमारे नेक कलाकार आए हुए हैं, वो प्रस्तुति कर रहे हैं। तो हमने पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को एक माननीय उच्च न्यायालय के प्रांगण में सहयोग रखा है। टिहरी में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना लीरॉय होटल के आगे शमशान घाट के पास मोड़ पर हुई। घटना के बाद कार सवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघ, हाथी, गुलदार, भालू, पक्षियों और वन्य जीवों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां पर पर्यटक जलीय जीवों के दीदार के लिए भी पहुंचते हैं। हर वर्ष पार्क प्रशासन जलीय जीवों की गणना करता है। इस साल भी फरवरी और मार्च के प्रथम सप्ताह में इन जलीय जीवों की गणना का कार्य किया गया था, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल तो बढ़े लेकिन उदबिलाव घटे। इस बार की गणना से मगरमच्छ की संख्या 50% तो घड़ियाल की संख्या में 80% का इजाफा हुआ, मगर उदबिलाव की संख्या में गिरावट आना चिंता का विषय है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च 5 से 7 तारीख जो फर्स्ट वीक था हमारा, उसमें जलीय जीवों की गणना की गई थी। इसमें ऑटर्स, क्रोकोडाइल और मगर, ये तीनों की गणना की गई थी। तो उसमें जो ऑटर्स हैं उनकी संख्या में थोड़ी सी गिरावट इस बार दिखाई दी है। लगभग हमें 161 ऑटर्स, पिछले साल की तुलना में 183 थे, उसके तुलना में 161 हमें दिखे हैं ऑटर्स। ये इस बार परिलक्षित हुआ है, जबकि मगर और घड़ियाल दोनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मगर की संख्या में लगभग 68 मगर ज्यादा दिखाई दिए, 197 फिगर इस बार है। देहरादून पुलिस की आशा रोड़ी क्षेत्र में बदमाश से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में बदमाश से ज्वालापुर से चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। इसके साथ ही एक देसी तमचा,
तमंचा और कारतूस भी मिला है। इसे गोली लगने पर पटेल नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मनोज सिरोही के पैर में गोली लगी। वह ऋषिकेश में ज्वेलर प्रवीण कुमार की दुकान में लूट की वारदात में शामिल था। वह दोबारा लूट की फिराक में मेरठ से देहरादून की तरफ आ रहा था। वहीं उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उधर मुठभेड़ में आरोपी से तमंचा मिलने पर क्लेम टाउन थाने में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर लिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी लगातार ऊधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे पर रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धामी यहां की कुमाऊं की दोनों लोकसभा सीटों को साधने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वह पिछले 9 दिनों से ऊधम सिंह नगर जिले में 5 सभाएं कर चुके हैं। जिले में सीएम धामी अपने दौरे की शुरुआत करीब 1 महीने पहले रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम से की, जहां उन्होंने नजूल भूमि पर मालिकाना हक के पट्टे और किफायती आवास योजना के लाभार्थियों को भवन आवंटन पत्र देने के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज कर दिया था। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का होली मिलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था अल्मोड़ा में, और आज वहां पर नामांकन होना है माननीय अजय जी का, तो इसलिए वहां पर गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो उसका दौरा करते रहते हैं, और इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिकतर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के अंदर लगे हैं, तो इसी के निमित्त वो वहां पर है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन से देवभूमि उत्तराखंड के केदारखंड स्थित भूवैकुंठ धाम में भगवान बद्री विशाल और जोशीमठ स्थित भगवान नरसिंह बद्री की ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण मिला है। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी मथुरा के केशव देव मंदिर में महाप्रसाद के साथ अबीर और गुलाल लेकर मथुरा ब्रजवासी धाम के अजय तिवारी नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने श्री नरसिंह मंदिर के मुख्य पुजारी के सानिध्य में अभिषेक पूजा अर्चना में भाग लिया और मथुरा से आया गुलाल भगवान नरसिंह को अर्पित करते हुए ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण दिया। 11वां साल चल रहा है और आप निरंतर हर साल यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये प्रसाद गुलाल के रूप में नरसिंह भगवान को चढ़ाते हैं, और यहीं से हमारी जो होली का जो पर्व चलता है इसी दिन से शुरू हो जाती है। जोशीमठ में हमारे जो सारे मतलब बरसाने से जो भी प्रसाद आ रहा है ये नरसिंह भगवान को चढ़ते हुए फिर सबको ये प्रसाद बांटा जाता है। नाथ सन 2000 में आया था गंगा देवी राज यात्रा के दौरान, तो इसके बाद में मैं बद्रीनाथ गया दर्शन करने, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैं 111 बार बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चुका हूँ बाइक से, मथुरा से बद्रीनाथ। और पिछले 10 साल पहले एक बार मुझे आया लग कि जब मैं मथुरा से आता हूँ तो मथुरा का गुलाल क्यों नहीं बद्री विशाल जी के लिए लेके आया करूँ होली वाले दिन। तो हम एक निमंत्रण लेके आते हैं भगवान बद्री विशाल जी के लिए कि वो भी आए और मथुरा में श्री कृष्ण। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।